उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। पूर्व सीएम निशंक ने कहा कि 2014 से पहले देश में हताशा और निराशा का माहौल था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का माहौल बदला है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इन 10 वर्षों में अभूतपूर्व विकास के काम हुए हैं, उससे आम आदमी अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला व्यक्ति हो और चाहे वो किसी शिखर तक सोचने वाला व्यक्ति हो या उन स्थानों पर बैठे रहने वाले व्यक्ति हो, उसको भी लगता है कि इन 10 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान का पूरा नक्शा बदल गया, चेहरा बदल गया, दिशा बदल गई, दशा बदल गई। और इसलिए बच्चे बच्चे को ये महसूस होता है कि अब तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पार्टी ने जिस तरीके से अब की बार 400 पार कहा है, वो निश्चित रूप में 400 पार तो करेंगे, उससे भी हम आगे जाएंगे और फिर एक बार मोदी सरकार। तो ये दोनों जो विषय हैं ये लोगों के जीवन में आ गए। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था शुरू में ही कि अटल जी ने बनाया है, हम इसको संवारेंगे। मैं समझता हूं कि पिछले देश की आजादी के बाद जितना कुल धनराशि उत्तराखंड को नहीं मिली होगी, इन 10 वर्षों में उससे भी ज्यादा चारों तरफ विकास का काम, चाहे चारधाम महायोजना हो, चाहे कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, चाहे कुमाऊं से लेकर के गढ़वाल तक, अंतिम छोर से लेकर के मैदान तक, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो, विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हुए हैं अद्भुत काम हुए हैं। और पूरे देश में जिस तरीके से गरीब कल्याण के काम हुए हैं, आम आदमी को उसको गैस का चूल्हा से लेकर के, गैस कनेक्शन से लेकर के, ये उत्तराखंड में 3 गैस सिलेंडर फ्री मिलने तक, और प्रधानमंत्री आवास से लेकर के हर घर में नल और नल में जल, हर घर में शौचालय से लेकर 2019 के बाद 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का इतना बड़ा काम हो, और चाहे वो गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं, चाहे जनधन की योजना हो, और चाहे स्वनिधि जिसमें ठेली और पटरी पर बैठे रहने वाले लोगों को भी आत्मनिर्भर भारत के तहत उनको खड़ा करने का विषय हो। अद्भुत, मैं सोचता हूं यदि मैं उपलब्धियों पर भारत सरकार की बोलूं तो अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति से लेकर के और शिखर तक पूरी दुनिया में भारत का जो सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है वो अभूतपूर्व है। और इसीलिए आम व्यक्ति ने ये महसूस किया है, हर व्यक्ति, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति ये सोचता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेमानव भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो अभियान दिया है, उन्होंने देश के विकास की जो गंगा बहाई है, जिस तरीके से जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया है। चाहे विदेश नीति के बारे में देखिए, चाहे रूस और यूक्रेन की लड़ाई का विषय हो, चाहे वर्तमान में तमाम दुनिया के देशों में जो कुछ हो रहा है, उस बीच भारत का जो गौरव बढ़ रहा है और उसकी अब भारत को कोई नकार नहीं सकता, किनारे नहीं, दरकिनार नहीं कर सकता, उसकी मध्यस्थता हो रही है। तो भारत का गौरव बढ़ा है, भारत ताकत के साथ 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया दुनिया में। जहां विकसित देशों की कमर टूट रही है, वहां भारत लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब तो तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की तेज अर्थव्यवस्था के रूप में पूरी दुनिया अभी से भारत को देखने लगी है। 2024 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 30 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों को हम भारी बहुमत से, लाखों मतों से जीतेंगे। और मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने कहा कि 21वीं सदी का जो भारत है वो स्वर्णिम भारत होगा, और उस स्वर्णिम भारत के आधारशिला NEP 2020 जो बनी है, ये निश्चित रूप में स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत और एक भारत, जो भारत 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत होगा, उसकी निश्चित आधारशिला ये 2024 का चुनाव होगा।